इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दी थी कि पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज कर दी गई है। शाइस्ता पर इनाम की राशि को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इनाम की राशि 50,000 रुपए की गई है। इनाम की राशि पहले 25,000 थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया। 50,000 रुपए की इनाम की राशि को कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल ये खबर सामने आई है जिस तरीके से शाइस्ता लगातार लंबे समय से फरार चल रही है। शाइस्ता को तलाशा जा रहा है। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी, और ऐसे में लंबे समय से शाइस्ता परवीन को तलाशने की कोशिश, और अब इनाम की राशि जो 25,000 थी, अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 के इनाम की घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही एक खबर आपको बता दें कि दरअसल शाइस्ता परवीन को तलाशने की कोशिश एक और जहां पुलिस की तरफ से की जा रही है, तो वहीं इनाम की घोषणा की गई है। 50,000 के इनाम की घोषणा की गई है। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, जो कि लंबे समय से फरार है, और ऐसे में यह खबर सामने आई है कि इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद को जहां सजा दे दी गई है, सुना दी गई है। 17 साल के बाद जहां एक और अतीक अहमद पर शिकंजा कसा गया, आरोप तय किए गए, फैसला सुनाया गया, उम्र कैद की सजा इस वक्त अतीक अहमद काट रहा है। और ऐसे में शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार जुटी हुई है उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीमें, क्योंकि शाइस्ता परवीन पर भी कई आरोप ऐसे मढ़े गए हैं कई लोगों की तरफ से कि शाइस्ता परवीन का भी हाथ पूरे मामले में हुआ करता था। अतीक अहमद के काले कारनामों से जुड़ी जानकारी उनके पास भी होती थी, और उनका भी योगदान कहीं ना कहीं होता था। इसी वजह से शाइस्ता परवीन को भी तलाश रही है इस वक्त पुलिस, लेकिन शाइस्ता परवीन अब तक फरार चल रही है। और इसी वजह से अब इनाम की घोषणा जो की गई थी, उसकी कीमत और बढ़ा दी गई है। 25,000 के इनाम घोषित किए गए थे, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश और तेज कर दी गई, और इसी के साथ इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। दरअसल शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, लेकिन अब इस रकम को बढ़ाते हुए 50,000 कर दिया गया है। यानी अगर कोई भी शाइस्ता परवीन के बारे में जुड़ी जानकारी पुलिस तक पहुंचाता है, तो पुलिस कर्मियों की तरफ से उस व्यक्ति तक 50,000 इनाम की राशि को पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, और साथ ही साथ इनाम की राशि जिस तरीके से बढ़ाई गई, ये एक प्रयत्न है, एक प्रयास है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि किसी भी आधार पर, किसी भी तरीके से शाइस्ता परवीन को पकड़ा जा सके, ताकि जो काले कारनामे अतीक अहमद के रहे हैं, जिन पर पर्दा अब तक पड़ा रहा है, ऐसे में तमाम सबूत शाइस्ता परवीन के पास से भी जुटाए जा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे मामलों की जानकारी शाइस्ता परवीन को भी थी, और कहीं ना कहीं काले कारनामों में योगदान देने का काम शाइस्ता परवीन की तरफ से भी किया गया था। जिस आधार पर इस वक्त पुलिस ये चाहती है कि शाइस्ता परवीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि अतीक अहमद के काले कारनामों का खुलासा बखूबी उत्तर प्रदेश पुलिस कर सके। हालांकि तमाम तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश भी लगातार जारी है। एक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि शाइस्ता परवीन की जानकारी अगर किसी को मिलती है, क्योंकि इस बीच में एक ऐसी तस्वीर भी वायरल हुई थी शाइस्ता परवीन की बिना बुर्के के, और ये कहा गया था कि अगर ये महिला किसी को कहीं भी नजर आती है, तो ऐसे में इसकी जानकारी तुरंत पहुंचाई जाए पुलिस तक, क्योंकि एक अपराधी जो कि कुख्यात अपराधी के तौर पर, माफिया के तौर पर अतीक अहमद को जाना जाता रहा है। ऐसे में शाइस्ता परवीन की अब तलाश तेज कर दी गई है। और आलोक मालविया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, शाइस्ता परवीन की तलाश को तेज करते हुए इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। क्या अब तक कोई भी इनपुट मिल पाई है पुलिस को, या पुलिस के हाथ अब भी खाली इस मामले में? तो आलोक के पास जाएंगे, अधिक जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये खबर जान लीजिए। दरअसल अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है, और अब अतीक की पत्नी पर इनाम की जो घोषणा 25,000 की गई थी, उसकी कीमत को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यानी कि इनाम की राशि को बढ़ाते हुए 50,000 रुपए कर दिया गया है। अगर कोई भी शाइस्ता परवीन से जुड़ी जानकारी पुलिस को देता है, तो ऐसे में शाइस्ता परवीन पर जो 50,000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई है, वो उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम पुलिस की तरफ से किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही है। और आलोक मालविया इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक,
क्या अब तक कोई भी इनपुट पुलिस को मिला है या फिर अभी भी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं, और कौन कौन से परिवार के सदस्य अभी पुलिस के रडार पर? जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद एंड सन्स का पूरा परिवार रडार पर है। शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 की इनामी राशि की गई है। चूंकि शाइस्ता परवीन को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, लगातार वह दबिश दे रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह विदेश भाग चुकी है। इस वजह से वह पुलिस के रडार पर नहीं आ रही है। इसके साथ ही पुलिस जगह पे दबिश देने का काम कर रही है। इसके साथ की 15 में भी लगाई गई है। जो अतीक अहमद जिसे इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लगातार प्रयास के बाद भी शाइस्ता परवीन जब नहीं मिल पाई तो उसकी जो इनामी राशि है उसे डबल किया गया, यानी 25,000 रुपए से 50,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे लोगों को ढूंढने में उसे आसानी हो और उसे ढूंढकर पुलिस को सूचना दे सके, जिससे शाइस्ता परवीन को पकड़ा जा सके। लेकिन अतीक अहमद का जो पूरा परिवार है वह पुलिस के रडार पर है। अभी उसके जो 2 बेटे हैं वह बच्चा जेल में मौजूद है और उसको अभी तक पुलिस ने छोड़ा नहीं है, लेकिन बार बार जो शाइस्ता परवीन है वो उनके लिए मुकदमे लड़ रही है, उनको छोड़ने का प्रयास करने की बात कर रही है। उनकी जो वकीलों की फौज है वो लगातार इस एक्शन पर लगी हुई है कि अतीक अहमद एंड सन्स पर किसी भी तरह का एक्शन ना लिया जाए और उन्हें राहत दी जाए, लेकिन जो राहत है वो उन्हें मिलने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल शाइस्ता की जो इनामी राशि है वो डबल कर दी गई है। जी ठीक है, लेकिन आलोक, सवाल ये भी कि शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि को तो डबल किया जा रहा है, परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है, लोगों से भी अपील की जा रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये कि क्या शाइस्ता परवीन को किसी का आश्रय मिला हुआ है, किसी का साथ मिल रहा है? जी देखिए, जैसे कि पूरी घटनाक्रम में देखा गया है कि मेरठ में जो उनके परिवार के लोग हैं शाइस्ता परवीन के, उनके परिवार के लोगों के पास यहाँ से सीधे उमेश पाल का मर्डर करने के बाद जो हत्यारे हैं वो पहुंचे थे और उनको पूरी मदद मिली थी। इसके बाद ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शाइस्ता परवीन भी मेरठ गई है, मेरठ के रास्ते वह अलग अलग प्रदेशों में होती हुई नेपाल भाग गई है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा नूरी को भी इसमें आरोपी बनाया गया था। ऐसा नूरी जो है अतीक अहमद की बहन है और उसका भी पूरा सपोर्ट हासिल है। जो नूरी है वो नूरी अतीक अहमद को जब जेल से लाया जा रहा था साबरमती से, उसके साथ मौजूद थी और लगातार उसकी गाड़ी का पीछा कर रही थी, साथ में थी। उसने भी कहा कि इस जो केस है पूरा इसमें हम लोग शामिल नहीं है, तो लगातार कॉन्स्पिरेसी करने का प्रयास अतीक अहमद का। लेकिन आलोक, पुलिस का तो ये भी कहना है कि आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया इस मामले में, क्योंकि उन्होंने भी आरोपियों को फरार करने में मदद की थी। जी बिल्कुल, देखिए जो उनका पूरा परिवार है, पूरा नेक्सस है, वो परिवार के साथ काम करता है और पूरा परिवार आतंकी है, पूरी तरह से आतंक का पर्याय बन चुका है। संगम नगरी हो, पूरा प्रदेश हो, इसके साथ ही अन्य जनपदों में भी इसके पूरे पैर पसरे हुए हैं और पूरे पैर को पसारने के साथ ही यह पूरा नेक्सस काम करता है, जिस वजह से अभी तक उमेश पाल के जो हत्यारे हैं वो पुलिस की पहुंच से दूर है। शाइस्ता परवीन भी अभी तक दूर है, चूंकि अगर वो पकड़ में आती है तो उसकी निशानदेही पर अन्य चीजें भी पकड़ी जा सकती है। ठीक है आलोक, इसके पहले अभी जी बहुत शुक्रिया आपका। तमाम